नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। गर्भावस्था के दौरान किस तरह करें यात्रा। इन साधन से यात्रा करने से पहले हो जाए सावधान। एक बहुत ही सामान्य प्रश्न जो हमसे पूछा जाता है कि गर्भावस्था में यात्रा कितना सुरक्षित है। जब आप गर्भवती होती हैं तो आमतौर पर यात्रा करना सुरक्षित होता है। सार्वभौमिक सावधानियों में शामिल है कि भारी काम करने से बचें, भाग भाग कर करने के बजाय धीरे धीरे काम करें और बीच बीच में आराम करें। ढीले ढाले कपड़े पहने, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लें और नियमित अंतराल पर टहलें। हमेशा अपने गर्भावस्था के अस्पताल के दस्तावेजों को साथ ले जाएं। सैनिटरी नैपकिन ले जाएं। ओवर द काउंटर दवाएं जैसे दर्द निवारक दवाएं, उल्टी रोकने वाली दवाएं और चिकित्सकों द्वारा निर्धारित दवाएं लें। यदि विदेश में छुट्टी पर जा रहे हैं तो हमेशा यात्रा बीमा खरीदें और बताए गए टीके लें। वायु मार्ग यात्रा। जब तक आप और आपका बच्चा ठीक हैं तब तक गर्भावस्था के 36 सप्ताह तक हवाई यात्रा सुरक्षित रहती है। सभी एयरलाइंस यात्रा करने की अनुमति देती है और कई 34-36 सप्ताह तक की अनुमति देते हैं। इसलिए यदि आप अपनी गर्भावस्था के अंतिम तीसरी तिमाही में हैं तो टिकट लेने से पहले एयरलाइन से पूछताछ करें। 36 सप्ताह के बाद हवाई यात्रा की सिफारिश नहीं की जाती है। प्रीक्लेम्पसिया, प्लेसेंटा प्रीविया, लो लेट प्लेसेंटा जैसी कुछ स्थितियों में हवाई यात्रा न करने की भी सिफारिश की जाती है। यदि आप एक से अधिक भ्रूण धारण कर रहे हैं या यदि आप प्रसव के समीप हैं। दुनिया में उन क्षेत्रों की यात्रा करना जहां जीका वायरस के प्रकोप की सूचना दी गई है। यदि आप गर्भवती हैं तो इसकी सिफारिश नहीं की जाती है। हवाई जहाज के अंदर हर 30 मिनट में एक बार अपनी सीट से बाहर निकलें और गलियारे में चलें। अपने लिए एक गलियारे वाला सीट चुनें क्योंकि इससे आपको अपने पैरों को सीधा करने और आसानी से अंदर और बाहर जाने में मदद मिलेगी। हमेशा सीट बेल्ट पहने। अधिक मात्रा में तरल पदार्थ पिए। ट्रेन से यात्रा। यह 36 सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। ट्रेन में यात्रा करते समय ऊपर बताई गई सार्वभौमिक सावधानियां लागू होगी। स्लीपर कोच में मध्य या ऊपरी जगह के बजाय अपने लिए नीचे वाला जगह चुनें। शहर के भीतर स्थानीय ट्रेनों से यात्रा करते समय अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले समय और अत्यधिक भीड़ हो तो इस दौरान यात्रा करने से बचने की कोशिश करें। महिलाओं के लिए निर्धारित जगह का दावा करें। कार से यात्रा। यहाँ तक कि आप पिछली सीट पर भी हो तो भी बिना सीट बेल्ट पहने यात्रा न करें। अपने पेट के नीचे अपने कूल्हे की हड्डियों पर बेल्ट को बांधें। ऊपरी कंधे का पट्टा छाती के केंद्र के माध्यम से आपके पेट के ऊपर जाना चाहिए। यदि आप एक लंबी यात्रा पर हैं तो आप बार बार रुकें जहां पर आप कार से बाहर निकलने में सक्षम हैं और अपने पैरों को फैलाने और थोड़ा सा घूमने में सक्षम हैं। खुद को हमेशा डाइट्रेटेड रखें। मोटरसाइकिल स्कूटर द्वारा यात्रा। जब आप गर्भवती हो तो यह परिवहन का एक आदर्श तरीका नहीं है। रोगी को उच्च रक्तदाब, चक्कर और संतुलन बनाने में कठिनाई हो सकती है। वे मोटरसाइकिल बाइक यात्रा करने से गिर सकते हैं, लेकिन कभी-कभी यह अपरिहार्य हो सकता है। खासकर भारत जैसे देश में सुनिश्चित करें कि आप सीट के दोनों तरफ पैरों को रखकर बैठते हैं। इससे झटका या टक्कर जैसे मामले में आपके गिरने की संभावना कम हो जाती है। साड़ी पहनने से बचें और दुपट्टा ना लें। अपने थैले में अपनी चुन्नी या दुपट्टे को दूर रखें क्योंकि वे पहिए में उलझ सकते हैं और गिरने की स्थिति में गला घुटने का कारण बन सकता है। धीरे धीरे यात्रा करें
और यथासंभव सुरक्षित रहते हुए गड्ढों से बचे। ऊंचे उठे जगहों और गति नियंत्रणों पर धीरे से चले। सवारी करते समय यातायात नियमों का पालन करें। प्रत्येक मोड़ से पहले उचित संकेत दे। तेज चलाने से बचे और आरा तिरछा चलाने से बचे। रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा द्वारा यात्रा, ये भारत में सार्वजनिक परिवहन के सामान्य तरीके हैं। इनमें आमतौर पर कोई सीट बेल्ट या कोई सुरक्षा विशेषताएं नहीं होती है। इसके अलावा निर्मित सामग्री कमजोर होते हैं। इसके अलावा चालक काफी लापरवाह होते हैं और तेजी में चलाते हैं। इसलिए सबसे अच्छा है कि बचना, लेकिन फिर से कभी कभी उपयोग करना अति आवश्यक हो सकता है। उस मामले में सबसे सुरक्षित बात यह है कि आप चालक को सूचित करें कि आप गर्भवती हैं और इसलिए यातायात के नियमों का पालन करते हुए धीरे और सुरक्षित चलाएं। तो कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।